बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए कथा आरंभ करते हैं। अब आज भगवान को मायरा लाना है, चुपचाप तो आएंगे नहीं, थोड़ा तो हो हल्ला करेंगे। सीधे सीधे आ जाए फिर ठाकुर जी कैसे। और देखिए कितनी समझदारी से वर्षा हो रही है, यहां एक बूंद नहीं गिर रही है। आइए, कल नरसिंह जी और सब अंजार नगर पहुंच गए। नानी बाई नरसिंह जी से मिलने जाती है। नरसिंह जी से मिलके वो घर पहुंची। घर पहुंची तो सासू ने चौक पर ही रोक लिया। चौक माने तो राजस्थान में आजकल भी जब आप हवेलियां देखते हैं तो घर के बीच में चौकांगन होता है। पहले अधिकतर घर ऐसे ही होते थे, बीच में आंगन होता था। तो उन्होंने चौक पर ही रोक लिया। सासू कहे कि मिलाई बाप से, अब तो राजी, अब बताओ क्या क्या लेकर आए तुम्हारे पिताजी मायरे में। और सासू व्यंग कर रही है। सासू ने कहा कहो नी बहू जी थारे बाबा जी री बात, अरे कितना तो लिया छे थारे दो वड़ते वड़दात। कि बताओ भाई क्या क्या लेके आए मायरे में। और जैसा मैंने कहा व्यंग करते हैं, तो टेढ़ा बोल रहे हैं। वो कहे होली होली चालो बूहड़ गठरो होसी भार। कह रहे बहू धीरे धीरे चलो, पिता से मिलकर आई है, कई बुगचा लेकर आई है। बुगचा माने बक्सा पेटी, उसको कहते बुगचा। तो वो कहे कि पिता से मिलकर आई है, कितनी पेटियां लेकर आई। अरे नारायण जल्दी जल्दी देख, बाहर उतारो भाई, सामान उतारो, क्या क्या लेकर आई है पता नहीं। नानी बाई क्या जवाब दे। नानी बाई ने कहा सासू जी म्हारे बाबा जी के बुगचा होता तो टूट्योड़ी ठपरी में डेरा काहे को देता। वो कहे मेरे पिताजी के बुगचा ही होता, टूटी हुई दुकान में ठहराते क्या उनको। जे बाबा जी लाया होता मायरो मूलाई, अगर मेरे पिता ठीक से मायरा लेकर आई जाते तो ससुरो जी भी मिलता बासु बाहर ली झुका। क्या जैसे ससुर जी सब मेहमानों का गले मिल मिल स्वागत कर रहे हैं, मेरे पिताजी का भी करते। और अभी तक किसी ने उनको पानी तक का नहीं पूछा। सासू ने कहा हाँ बहुत निहाल करे हमें, जो उनकी आरतियों करें, हम रहने के लिए जगह दे दी ना, बहुत बड़ी बात है। नानी बाई ने कहा सासू जी आज आप कितना ही कहो, पर मैं तो अपने पिताजी को देख बहुत राजी हुई। मायरा नी ले आया तो नी सही, और इतने बुढ़ापे में इतनी तकलीफ पाकर वो आए तो सही, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो नानी बाई ने कहा बाबा जी ने देखा हूं तो हरी ने भरी, अरे मायरो नहीं लाया म्हारे आया तो सही। भूंडा भला सासू जी थे कि शाही की जो, मतलब आज आपके मन में जो आ रहा है आप कह लो, मुझे आज इन बातों से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे मन में तो एक ही बात चल रही है कि हमारा बूढ़ा बाप जी थे जीवता रही जो। खूब लंबी आयु हो आपकी। एक बार के लिए वो सासू खुद को नानी बाई की जगह रख के देखे और विचार करे कि अगर मेरे पिताजी की स्थिति ऐसी होती तो मेरे मन में कैसे विचार आते। वही विचार इसके मन में भी आ रहे होंगे। देखिए यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, बुरा मत मानिएगा,
और मानो भी तो क्या है, मैं तो आज जा रही हूँ। पर अधिकतर घर में महिलाएं ही महिलाओं से ईर्ष्या करती है, महिला ही महिला के पीछे लगी रहती है। अब अधिकतर झगड़े देखे सास बहू, देवरानी जेठानी, भाभी ननद, सब तो महिला है ना। आज मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि पुरुष महिलाओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं, समझ नहीं सकते, क्योंकि वो जीवन जी नहीं रहे, वो बाहर से देख रहे हैं आपको। तो आपको समझने की वो कोशिश कर सकते, पर आपको पूर्ण रूप से कभी समझ नहीं सकते, आपकी तकलीफों को नहीं समझ सकते। पर एक महिला तो जानती है, उसको तो पता है। जब वो ही नहीं समझ रही तो मुझे लगता है पुरुष भी एक दिन खड़े होकर बोल ही देंगे ना कि आपस की चीजें तो ठीक कर लो। फिर हमको कहना कि उनको क्या दोष दे जब हम ही ठीक नहीं है अभी तक। आज कितनी जगह आप देखिए, घर में कोई सास है, उसने अपने जीवन में शायद जब वो बहू थी बहुत परेशानियां देखी होगी, उसको बहुत परेशान किया गया होगा। तो अब जब वो सास बनेगी, उसका कर्तव्य क्या है बताओ? जब उसकी बहू आती है, उसका कर्तव्य क्या है? उसके साथ वो सब ना करे जो उसके साथ हुआ। पर अधिकतर वो ही कर रही है। और पता है क्या कह के, जब हमने इतना सहन किया था तो ये नहीं है। और कई जो नहीं कर रही वो उस बात को इतना महान बता रही है, अरे हम तो ये करते थे, आजकल तो कहां। अरे तो आप खुशी से करते थे क्या? मजा थोड़ी आता था आपको वो सब करने में, दुख होता था ना, परेशानी होती थी, तकलीफ होती थी। तो अब तो और आपको होना कि ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक उम्र के बाद ना, आज भी जो बहुत पुराने घर है वहां घर के अंदर महिलाओं की चलती है। वही बता रही है कि घर के अंदर क्या होगा, पुरुष कुछ बोल नहीं सकता। सच है ये। एक उम्र के बाद आप देखिए जो दादियां उन्हीं की चल रही है। आज वो खड़ी होकर कह दे कि भाई मेरी बहू नहीं करेगी, हमने कर लिया जितना करना था, वो नहीं करेगी। किसकी हिम्मत है बोलने की? वो ही नहीं खड़ी हो रही, तो किसी और से क्या उम्मीद रखे जब हम ही खड़े नहीं हो रहे एक दूसरे के लिए। तो सबसे पहले तो हमको सुधरना होगा ना। आज एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि एक महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है। सच बताऊं, जिस दिन ये वाक्य बदल के हो जाएगा ना कि महिला ही महिला की सबसे बड़ी ताकत है, असली समानता उस दिन आएगी। क्योंकि आप जब तक खड़े नहीं होंगे ना, आप जब तक चीजों को नॉर्मल नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। आपको बनाना पड़ेगा। कोई बदलाव भी आए तो जो पहले के वो कहे भाई नहीं, समय बदल गया, समय के साथ चलना पड़ता है, कर लिया हमने जो करना था, वो थोड़ी करेगी। आप देखिए धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। तो आज वो अपनी बहू के साथ खड़ी हो जाती तो नानी भाई को इतनी तकलीफें होती क्या? नहीं होती। तो नानी बाई ने कहा मेरे आया तो सरी, पर अब नरसिंह जी की इतनी तारीफ हो गई, फिर सहन हो। आया वो नारायण, नारायण ने आकर कहा आया तो मैं दर्शन पाया, मेल दो घरा। कि वो आ गए, हमने दर्शन भी कर लिए, अब घर जाने को बोलो। ये छोटा देवर बोल रहा है, इतनी हिम्मत। पर देख रहा है ना घर में जब कोई इज्जत नहीं कर रहा तो वो भी क्यों करे। वो आकर कहता है कि उनको देख के शर्म आती है, हमें भेजो अपने घर। और रे 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 मोडियारी जाई। मोडिया माने जिसने अपने मोह को ढा दिया, उसको कहते हैं मोडिया। जिसने संसार के मोह को खत्म कर दिया तो कहते रे 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 मोडियारी जाई। काहे का गुमान, अरे वो मांग मांग के तो पेट भरता है। कई बार ना बहुत बोलने में आप ऐसी बात कर देते हो जहां आप ही फंस जाते हो। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कहते थे कि बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, कि जब आप बहुत बोलते हैं तो कई बार आपके मुंह से गलत बात निकल जाती है और सामने वाला पकड़ लेता है। तो जब स्पेशली जब आप कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हो ना, बहुत सोच समझ के बोलो, अपने टॉपिक के इर्द गिर्द रहो।
कि जहाँ बोलोगे कुछ ना कुछ अलग बात निकलेगी और फिर सामने वाला उसी बात को पकड़ के आपकी जो मेन बात है उसको खत्म ही कर दे, क्योंकि आपने बस बोलने बोलने में एक गलत बात बोल दी। तो यहाँ भी ये बोला जा रहा है तो इसने बोल दिया कि वो मांग मांग के तो पेट भरता है। नानी बाई ने कहा वो मांग मांग के पेट भरता है? बोले हाँ। यानी वो अपना पेट भी मांग मांग के भरता है? बोले हाँ। यानी वो अपना पेट भी नहीं भर सकता? बोले नहीं। तो बोले क्यों कर रहे हो मायरा मायरा, क्यों मांग रहे हो किसी ऐसे से मायरा अपना पेट नहीं भर पा रहा ठीक से, क्यों उसको सता रहे हो जबरदस्ती, कहां से लाएगा वो इतना मायरा? नारायण को कोई जवाब नहीं सूझा, चुप हो गया। अब आई ननद बाई मोर्चा संभाली, वो एक बैठे तो दूसरा आवे, वो आकर कहे ननदल बाई बोली भावज मती करो रीस, क्या आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? अरे थारी तो सरी से दिन में लियाऊं पूरी 20, कहे थारी जैसी दिन में 20 लाके रख दूं मैं। अब नानी बाई हार गई, क्योंकि वो अकेली और बोलने वाले 5 सासू ननद देवरानी जेठानी देवर, पीछे से दादी सासू नेरी गवे मने की कहण दो, मने की कहण दो। नानी बाई ने कहा अपने तो पिताजी के पास चलते हैं भाई। नानी बाई ने कहा मासू तो थे ननदल बाई काहे न लड़ो, अरे माने भावे बाबा जी थे कुआं में पड़ो। अब एक बात बताइए, इस लाइन का अर्थ क्या है? माने भावे बाबा जी थे कुआं में पड़ो। मुझे तो पिताजी अच्छे लगते हैं, तुम कुएं में पड़ो। वेरी गुड, यही उम्मीद थी मुझे आप लोगों से। ये बोलती ना वो दूसरे मिनट घर से बाहर होती, यही तो वो नहीं बोल सकती। इसलिए तो कल कहा बेटियों को पैरों पर खड़ा करिए, नहीं बोल सकती वो, उसको घर से बाहर निकाल देंगे, कहीं नहीं जा सकती, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, निर्भर है वो उन लोगों पर। और इस लाइन का अर्थ सुन के यहाँ कई होंगे